हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, हमारा भोजन, आवर फूड। ठीक है, तो भोजन के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। भोजन किसे कहते हैं, भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, भोजन हम लोग को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन के स्रोत जो है वो क्या क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है भोजन। ठीक है, तो भोजन क्या होता है, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं। तो भोजन वैसा पदार्थ है जिससे हमें कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है। भोजन वैसा पदार्थ है जिससे हमें कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है। जैसे हमको पढ़ने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, दौड़ने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, शरीर के वृद्धि करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, रोग से लड़ने के लिए जो ऊर्जा मिलती है, कई प्रकार की ऊर्जाएं हम लोगों को भोजन से मिलती है। तो आप भोजन के परिभाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि भोजन वह पदार्थ है जिससे हमें कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है, जिसे ग्रहण करने से हमें कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है। ठीक है, तो देखिए भोजन जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सभी जीवित वस्तुओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। यानी कि जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, ठीक है, सभी को, पेड़ पौधा को आप ले लेते हैं, यदि वो अपना भोजन नहीं बनाएगा, ठीक है, तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। पत्ता उसका जो है मुरझा जाएगा, ठीक है, पेड़ सूख जाएगा, गिर जाएगा पेड़। ठीक है, मानव भी जो है, मानव को यदि जब भोजन नहीं मिलेगा तो फिर वो भी जीवित नहीं रह पाएगा। उसके जैसे आपको पता है कि हमारा जो शरीर है, आप लोग मशीन को देखे होंगे, मशीन को जैसे मान लेते हैं कि कोई गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, आप लोग 4 व्हीलर गाड़ी देखे होंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी कार को ले लेते हैं, तो कार में पेट्रोल डाला जाता है ईंधन के रूप में, उसके भोजन तो वही ना है, उसका ईंधन क्या है, उसका ईंधन जो है वही उसका भोजन है। से पेट्रोल डाला जाता है या फिर डीजल डाला जाता है ना, तो वही उसका भोजन है। यदि उस गाड़ी को जो है, यदि उस गाड़ी के इंजन को वह पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो क्या वह गाड़ी चल सकता है? नहीं चल सकता है ना। उसी प्रकार से मानव शरीर का भी जो अंदर हमारा जो पार्ट्स है वो भी एक जटिल मशीन के जैसा होता है। और उस मशीन को जब जब ईंधन नहीं मिलेगा, इसको जब इसका भोजन नहीं मिलेगा तो ये भी अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा। तो भोजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। स्वास्थ्य और निरोगी बने रहने के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। हम जो हैं हमेशा स्वस्थ रहें और हमारा शरीर जो है वो हर रोगों से मुक्त रहे, इसके लिए हमें भोजन करना बहुत जरूरी होता है। भोजन से हमारा शरीर मजबूत और शक्तिशाली बनता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएं, भोजन से हम लोग हमारे शरीर को कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है, शरीर मजबूत बनता है, शक्तिशाली बनता है, शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, कई प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है। फल, सब्जियों, अनाज, दालें, मांस, मछली, अंडा, घी, तेल, मक्खन, पनीर एवं दूध सब भोजन है। जैसे आप लोग दाल चावल और सब्जी का सेवन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल दाल चावल और सब्जी ही भोजन होता है। खाने के साथ साथ पीने वाले भी जितने पेय पदार्थ हैं सभी आपके भोजन में ही आते हैं, वे सभी भोजन है। दूध भी हम लोग पीते हैं, दूध भी भोजन है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जूस पीते हैं, वो भी हमारा भोजन के अंतर्गत ही आता है। हम लोग जो भी चीज खाते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो भोजन के अंतर्गत आते हैं। दूध के बारे में हम लोग देखें कि दूध जो है यह भी क्या है, यह एक पेय पदार्थ है। और पेय पदार्थ होने के साथ साथ ये क्या है, यह हमारा एक भोजन है। ठीक है, तो देखिए दूध जो होता है ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। दूध हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। दूध हमारे लिए बहुत जरूरी क्यों होता है, क्योंकि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसीलिए जो है दूध को हम लोग संपूर्ण भोजन भी कहते हैं। तो दूध को हम लोग संपूर्ण भोजन क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं ताकि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अब पोषक तत्व क्या है, तो पोषक तत्व को आप जो है इस तरह से साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि पोषक तत्व के अंतर्गत वे सभी प्रकार की ऊर्जाएं आते हैं
जिसे हमारे शरीर में रोग निरोधक क्षमता बढ़ाना हो या फिर शरीर का वृद्धि करना हो, शरीर को मजबूत बनाना हो, शक्तिशाली बनाना हो, तो इन सभी प्रकार की ऊर्जा जो है इस पोषक तत्व में पाए जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो है इस पोषक तत्व में पाए जाते हैं और ये सभी पोषक तत्व इस दूध में पाए जाते हैं। इसीलिए दूध को हम लोग क्या कहते हैं, दूध हमारे लिए जरूरी है और दूध को हम लोग कहते हैं संपूर्ण भोजन। क्या कहते हैं, संपूर्ण भोजन कहते हैं। अब तो आप बता सकते हैं कि दूध संपूर्ण भोजन किसे कहा जाता है, आप कहेंगे दूध को। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि दूध को संपूर्ण भोजन क्यों कहा जाता है, फिर भी आप बता सकते हैं ताकि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पोषक तत्व के बारे में हम आपको बता दिए कि पोषक तत्व में उन सभी प्रकार की ऊर्जाएं आती है जिससे हमारे शरीर को जो भी आवश्यकताएं होती है, जैसे वृद्धि करना है ना, हमारे शरीर का वृद्धि विकास करना, शरीर को शक्तिशाली बनाना, ठीक है, इन सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो है इस पोषक तत्व में सम्मिलित होती है। आइए आगे देखते हैं आगे कि भोजन के स्रोत। तो भोजन के दो मुख्य स्रोत होते हैं। भोजन के दो मुख्य स्रोत कौन कौन होते हैं, तो भोजन के दो मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, दो स्रोत होते हैं भोजन के मुख्य, दो स्रोत। ये दो स्रोत कौन कौन होते हैं, तो एक होता है पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जीव जंतु। ठीक है, जीव जंतु। एक पेड़ पौधा होता है और दूसरा क्या होता है, जीव जंतु होता है। हम लोग पेड़ पौधे से जो है हम लोग के भोजन जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, वो दो ही जगह से प्राप्त होता है। या तो वह पेड़ पौधों से प्राप्त होगा या फिर वह जो है जीव जंतु से प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो दो ही जगह से प्राप्त हो सकता है, या तो पेड़ पौधों से या फिर जीव जंतु से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब पेड़ पौधे से किस प्रकार के भोजन प्राप्त होंगे, तो पेड़ पौधे से जो है हम लोग किस प्रकार के भोजन खाते हैं, जैसे किसी भी हम लोग सब्जी को ले लेते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जी को ले लेते हैं तो सभी प्रकार की सब्जियां जो है, सभी प्रकार की सब्जियां जो है वो कहां से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से। हम लोग दाल का सेवन करते हैं, चावल का सेवन करते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं, आटा का सेवन करते हैं, ये सभी क्या है, तो ये सभी आते हैं पादप से यानी पेड़ पौधा से। और जैसे हम लोग फल खाते हैं, ठीक, फल खाते हैं तो ये फल भी कहां से आता है, पेड़ पौधा से आता है। अब बात करते हैं जीव जंतु से प्राप्त भोज्य पदार्थ क्या क्या होते हैं। तो जीव जंतु से जो है हम लोग को मांस मिलता है, मांस खाते हैं ना, मांस मिलता है, मछली मिलता है, ठीक, अंडा मिलता है, ठीक है, जीव जंतु से ही हम लोग को दूध मिलता है। गाय क्या है, जंतु के अंतर्गत आते हैं, दूध भी, भैंस भी, और उसी से हम लोग को दूध प्राप्त होता है। तो हम लोग देखे भोजन के दो स्रोत कौन कौन, एक स्रोत देखे पेड़ पौधा और दूसरा स्रोत देखे हम लोग जीव जंतु। तो पेड़ पौधा से प्राप्त हम लोग जो फल खाते हैं, दाल चावल सब्जी गेहूं जितने भी हम लोग खाते हैं सभी आते हैं पेड़ पौधा में। और दूध मांस मछली अंडा ये सब जो खाते हैं ये सब हम लोग को कहां से प्राप्त होता है, जीव जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए ये जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, ठीक है, पेड़ पौधा से प्राप्त जो भी भोजन प्राप्त होते हैं इसे ग्रहण करने वाले को हम लोग कहते हैं शाकाहारी भोजन। ठीक, क्या कहते हैं, शाकाहारी भोजन। जो पेड़ पौधा से भोजन प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग शाकाहारी भोजन कहते हैं, और जो जीव जंतु से भोजन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मांसाहारी भोजन। क्या कहते हैं, मांसाहारी भोजन कहते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है कि भोजन के दो मुख्य स्रोत हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। हमारे भोजन का अधिकांश भाग जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। फल सब्जियां एवं अनाज जैसे आम अमरूद सेब संतरा लौकी है ना, आलू बैंगन भिंडी टमाटर मिर्च गेहूं चावल मक्का एवं बाजरा सब पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। और ऐसे भोजन को भी हम आपको बताएं कैसा भोजन कहते हैं, शाकाहारी भोजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जंतुओं से हमें मांस मछली अंडा एवं दूध भोजन के रूप में प्राप्त होता है। मांस मछली एवं अंडा को मांसाहारी भोजन कहा जाता है। दूध को बहुत ही पवित्र व शाकाहारी भोजन ही
माना जाता है। ठीक है, दूध को कैसा भोजन माना जाता है? तो दूध को पवित्र भोजन माना जाता है और इसको दूध को जो है कैसा भोजन माना जाता है? शाकाहारी भोजन माना जाता है। ठीक है, प्राप्त किससे होता है? जीव जंतु से, लेकिन फिर भी दूध को क्या माना जाता है? शाकाहारी भोजन माना जाता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इससे शरीर की वृद्धि विकास होता है। पौष्टिक भोजन से शरीर निरोगी एवं स्वस्थ बना रहता है। भोजन को हम निम्न 3 वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए, भोजन को जो है यहाँ पर 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग में क्या बांटा गया है? ऊर्जा देने वाले भोजन। ठीक है, सबसे देखिए पहले बांटा गया है ऊर्जा देने वाले भोजन, वैसे भोजन जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्त होने वाले भोजन दिया गया है। ऊर्जा प्राप्त होने वाले भोजन कौन कौन है? तो दिया है कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, मक्खन एवं घी आदि ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं। वैसा भोजन जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए, तो वे सब पदार्थों के, कुछ खाद्य पदार्थों के आप लोग नाम देखें, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, मक्खन एवं घी। यानी कि देखिए, कॉमन यदि देखा जाए तो पोषक तत्वों में जो है सभी प्रकार के, आपको बताएं कि सभी प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है। तो पोषक तत्वों में क्या क्या होता है? पोषक तत्वों में आप लोग जो है विस्तार पूर्वक अगले क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको बता देते हैं कि पोषक तत्वों में जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इस प्रकार से जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, रुक्षांश, खनिज लवण, ठीक है, इन सभी चीजें आते हैं हमारे पोषक तत्वों में। तो जिस पोषक तत्व के जिस भाग से जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है, उस पोषक तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करने वाले जितने भी भोजन दिए गए हैं, आलू है, मक्खन है, घी है, चावल, मक्का है, ठीक है, तो इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ही नहीं ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसके साथ साथ जो वसा है, ठीक है, क्या है? वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और प्लस वसा, यानी हमारे शरीर को 2 पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। आइए अब हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट में है कि शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, दूध, दालें, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा आदि भोज्य पदार्थ शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ये शरीर का निर्माण करने वाले भोजन होते हैं। तो पोषक तत्वों में की यदि बात किया जाए तो पोषक तत्वों का कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए मदद करता है? तो वह पोषक तत्वों का भाग है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर को, शरीर के जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उसका मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी हमारे शरीर को जो है ये वृद्धि करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम लोग इसमें खाद्य पदार्थ देखे, जैसे दूध, दाल, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा, इन सभी में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आइए आगे है कि संरक्षक भोजन, यानी कि वैसे भोजन जो हमें हर रोगों से जो है मुक्त होने में सहायता करते हैं, वे कौन कौन से भोजन है? तो देखिए, फल जैसे आम, अमरूद, अंगूर, सेब और हरी सब्जियां जैसे पालक, मूली, गाजर आदि संरक्षक भोजन है। इनमें विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पोषक तत्वों का कौन कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे शरीर को रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है विटामिन व खनिज लवण, यानी कि विटामिन जो है यह हमारे शरीर को संरक्षित रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके साथ साथ खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण भी जो है ये भी हमारे शरीर को जो है विटामिन और प्लस खनिज लवण
ये दोनों जो है, ये दोनों पोषक तत्व जो हैं हमारे शरीर को, शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं और हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। पानी भी हमारे भोजन का एक भाग है। जल का सेवन आप लोग करते हैं, बिना जल के तो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो पानी भी हमारे भोजन का एक भाग है। हमें साफ एवं स्वच्छ पानी पीना चाहिए। दूषित पानी पीने से अनेक रोग हो सकते हैं। तो हमें किस प्रकार के जल का सेवन करना चाहिए? हमें साफ स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए, दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूषित जल के सेवन करने से हमारे शरीर को जो है कई प्रकार की रोगों से हमारा शरीर ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, कई प्रकार की बीमारियां होगी, इसलिए हम लोग को दूषित जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे है संतुलित आहार। ठीक है, बैलेंस्ड फूड। तो जिस भोजन में सभी आवश्यक अर्थात ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले एवं शरीर के संरक्षण करने वाले पदार्थ होते हैं उसे संतुलित आहार कहा जाता है। यानी कि जिस भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि शरीर के निर्माण करने वाले भी उसमें भोजन होने चाहिए। ठीक है, शरीर को ऊर्जा देने वाला भी होना चाहिए, शरीर की रक्षा करने वाला भी भोज्य पदार्थ होना चाहिए। तो ये सभी कहाँ मिलेंगे हम लोग को? पोषक तत्व में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वैसे भोजन को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। हमें संतुलित आहार ही खाना चाहिए। हम लोग को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, ठीक है, वो हर आवश्यकता पूरी हो और हमारा शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहे। संतुलित आहार न खाने से शरीर कमजोर व रोगी हो जाएगा। संतुलित भोजन यदि हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाएगा, शरीर में कई प्रकार की कमजोरी महसूस होगी। ठीक, आगे है भोजन पकाने की विधियां। तो भोजन पकाने की विधियां से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि भोजन जो है, भोजन को हम लोग दो स्रोत तो देखे थे, पेड़ पौधा और जीव जंतु। आप यहाँ से इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा कि भोजन के कुछ भोजन ऐसे होते हैं, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे हम लोग पका करके खाते हैं। ठीक है, पका करके खाते हैं। और कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे हम लोग बिना पकाए खाते हैं। ठीक है, बिना पकाए खाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग पका करके खाते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बिना पकाए खाते हैं। तो पका करके खाने की यदि बात की जाए तो कौन कौन से ऐसा भोज्य पदार्थ है? तो हम लोग कह सकते हैं जैसे चावल है, तो चावल को तो बिना हम लोग पकाए नहीं खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि चावल के बाद आलू है, आलू को तो कच्चा नहीं खाया जा सकता है, पका करके ही खाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि इसके बाद सब्जी हो गया। ठीक है, सब्जी जो है, ठीक, सब्जी जो है, सब्जी को भी कच्चा नहीं खाया जा सकता है, सब्जी को भी पका करके खाया जा सकता है। इस प्रकार से और भी भोज्य पदार्थ है जिसे हम लोग पका करके खाते हैं। आइए कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं बिना पकाए खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ का। तो बिना पकाए खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि गाजर हो गया, है ना, गाजर को हम लोग बिना पकाए खा लेते हैं। मूली हो गया, मूली को भी बिना पकाए हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, फल हो गया, जितने भी फल हैं, ठीक, सभी फल, जितने भी फल हैं, किसी भी फल को हम लोग पका करके नहीं खाते हैं, सभी फल को हम लोग जो है बिना पकाए खाते हैं। तो ये भी आप क्या समझें कि भोज्य पदार्थ में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे हम लोग पका करके खाते हैं। उसका कुछ उदाहरण भी आप लोग देखिए, और भी भोज्य पदार्थ ऐसे हो सकते हैं। और फिर हम लोग देखें बिना पकाए खाए जाने वाले कुछ भोज्य पदार्थ के कुछ उदाहरण को भी हम लोग समझे, और इसके साथ कुछ और भी इसके उदाहरण, और भी कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसको हम लोग बिना पकाए खा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि भोजन पकाने की विधियां कौन कौन सी है, किस प्रकार से भोजन को पकाया जाता है। तो कुछ पदार्थ जैसे टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, हरी मिर्च, सलजम आदि को कच्चा खाया जाता है। अभी आपको हम बताएं कच्चा खाया जाना, इसका मतलब क्या कि बिना पकाए खाया जाना। ठीक है, कच्चा खाया जाना का मतलब क्या हुआ कि बिना पकाए। किंतु सभी कच्चे नहीं खाए जा सकते, यानी कुछ को पका करके खाया जाता है, इन्हें हम पका करके खाते हैं। भोज्य पदार्थ पकाने की प्रमुख विधियां हैं। क्या क्या विधि है देखिए।
उबालना, भूनना, तलना, सेकना एवं वाष्प द्वारा पकाना। तो कई तरह से भोजन को पकाया जा सकता है। कई विधियां यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उबालना एक विधि है, बॉयलिंग जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भुनना है, उसके बाद तलना है, उसके बाद सेकना है और उसके बाद फिर वाष्प द्वारा भी भोजन को पकाया जाता है। उसके जस्ट नीचे कुछ फिगर आपको दिखाई दे रहे होंगे और हर फिगर के ऊपर में जो है लिखा हुआ है कि किसको किस प्रकार से पकाया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि मांस तथा मछली भाप द्वारा पकाए जाते हैं, दालें तथा आलू पानी में उबाल कर पकाए जाते हैं, रोटियां सेक कर बनाई जाती है, भुट्टा तथा आलू को भुना जा सकता है, यानी भुना उसको भून करके खाया जाता है, पूरियां घी तथा तेल में तलकर बनाई जाती है, ठीक है। तो कुछ आप लोग देखिए कि किस किस भोज्य पदार्थ को जो है किस प्रकार से पकाया जाता है। तो अभी हम लोग देखें कि कुछ भोजन को जो है भोजन के पकाने की विधियां को हम लोग देखें कि किस प्रकार के भोजन को किस प्रकार पकाया जाता है। तो आप यह भी याद रखिएगा कि अधिक पकाने से भोजन के पौष्टिक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यानी भोजन को जब हम लोग ज्यादा मतलब पका देते हैं तो वहां से उसके जो पोषक तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहां से नष्ट। तो इस वीडियो में हम लोग भोजन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी लिए, कई बिंदुओं पर हम लोग अच्छी तरह से बात किए। तो हम इस वीडियो में बस इतना ही, फिर इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग इसके कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।